फाइनली सम गुड न्यूज। भारत के कोविड-19 नंबर्स कम हो रहे हैं। जहां सितंबर में हम ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास नए केसेस दिख रहे थे, पिछले 8 दिनों से लगातार 50,000 से कम नए केसेस आ रहे हैं। भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा कोविड-19 रिकवरीज है। तो क्या हम फाइनली हमारे मास्क उतार सकते हैं? वेल, It's not that simple. In the next 3 minutes हम भारत की कोविड सिचुएशन को सिंप्लीफाई करने वाले देखने वाले हैं कि आने वाले कल में कितनी गुड न्यूज है और कितनी बैड न्यूज। एंड यस, एक सिंपल से प्रिकॉशन के बारे में भी बात करेंगे जिसकी वजह से आप और आपकी फैमिली सेफ रह सकते हैं। इस वीडियो के एंड में एक छोटा सा मैसेज है। अगर आपको वो मैसेज सही लगता है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए। ऐसे ही भारत के लिए रेलेवेंट टॉपिक्स को सिंप्लीफाई करना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। नंबर 1, जहां भारत में केसेस कम हो रहे हैं, दूसरे देशों में हाल उल्टा है। इस थर्सडे से दिसंबर तक इंग्लैंड में सेकंड लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ है। इंग्लैंड एक ऐसी कंट्री जिसको लग रहा था कि कोविड कंट्रोल में आ रहा है, केसेस कम हो रहे हैं, कर्व फ्लैट हो रहा है। इनफैक्ट जून से सितंबर तक केसेस ना के बराबर थे और अब सडनली हर दिन 20,000 केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं। और ये सिर्फ एक देश की बात नहीं है। इजराइल, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इन सारे देशों में भी सेकंड वेव आ रहा है। एंड द रीजन? Winter is coming. When you sneeze, cough or even talk, you release fluids. ये fluids surfaces पर सेटल हो जाते हैं जिससे वायरस स्प्रेड हो सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि समर्स में ये ड्रॉपलेट्स इवेपोरेट हो जाते हैं। तो समर्स में ड्रॉपलेट्स की वजह से कोविड उतना नहीं फैलता। कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन, एरोसोल ट्रांसमिशन, ऐसे अलग रीजंस होते हैं। और अब विंटर्स में टेंपरेचर कम होने की वजह से ड्रॉपलेट्स को इवेपोरेट होने में टाइम लगेगा और ये ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन का रेट बढ़ेगा। और ला नीना ये वेदर फिनोमेनन की वजह से भारत के विंटर्स नॉर्मल से ज्यादा हार्श होने वाले हैं। तो हम सबको विंटर्स में एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा। नंबर 2, ये लो नंबर्स कितने रिलायबल हैं? भारत में 2 तरह के कोविड टेस्ट होते हैं। एक है RT-PCR टेस्ट और दूसरा है रैपिड एंटीजन टेस्ट। ये जो पहला टेस्ट है ना, ये थोड़ा स्लो होता है, रिजल्ट देने में टाइम लगाता है, लेकिन हाँ, ये टेस्ट के रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट होता है। दूसरा टेस्ट रिजल्ट्स तो जल्दी देता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे रिजल्ट्स एक्यूरेट हो। हमारे स्टेट्स इस बात का डेटा पब्लिश नहीं कर रहे कि अगर टेस्ट हो रहे हैं तो कौन से हो रहे हैं, पहले या दूसरे। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च का ये सर्वे कहता है कि मई में हर एक कोविड पॉजिटिव रिजल्ट के लिए 80 to 130 इन्फेक्शंस मिस आउट हो रहे थे। आज तक हमें ये पता नहीं है कि कितने लोग एक्चुअली इन्फेक्टेड हैं पर डिटेक्ट नहीं हुए। जो भी हो, वी हैव टू एडमिट कि हमारा मोर्टेलिटी रेट बाकी कंट्रीज से काफी कम है, एंड दैट्स गुड न्यूज। लेकिन हमारे भारत का पॉपुलेशन 130 करोड़ है और आज तक सिर्फ 11 करोड़ टेस्ट हुए। यानी इसका मतलब ये है कि 10% से भी कम पॉपुलेशन की टेस्टिंग हुई, एंड दैट्स बैड न्यूज। नंबर 3, हमारी फाइट सिर्फ कोविड से है या डेथ से? भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा कोविड रिकवरीज है, लेकिन इस पॉजिटिव न्यूज में एक बहुत बड़ा रिस्क छुपा हुआ है। कोविड की वजह से सबसे ज्यादा डैमेज होता है आपके लंग्स को। कोविड पेशेंट्स के एक्सपीरियंसेस ऑनलाइन देखिए, डॉक्टर्स के इंटरव्यू सुनिए, सब में लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के बारे में कुछ कॉमन चीजें हैं। ये रिसर्च कहता है कि हर 3 में से 1 रिकवर्ड कोविड पेशेंट को सिवियर लंग डैमेज होने के चांसेस हैं और एयर पोल्यूशन उनके लिए फेटल हो सकता है। पोल्यूशन हर 5 में से 1 रिकवर्ड पेशेंट को क्रिटिकल कंडीशन में डाल सकता है। शायद इनके डेथ्स कोविड डेथ्स में काउंट ना हो, लेकिन उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा सोचना हमारी जिम्मेदारी है। मैं जिस एरिया में रहता हूं वहां पर 10 से ज्यादा कोविड पेशेंट्स हो चुके हैं। वो अभी रिकवर हो गए, लेकिन उनकी सेफ्टी के लिए इस साल IPL के बाद दिवाली के टाइम पर या फिर न्यू ईयर्स के टाइम पर मैं या फिर हमारे सोसाइटी का कोई भी पटाखे नहीं जलाने वाला। Burning waste or stubble is dangerous for us, but now it can be lethal. बट देयर इज गुड न्यूज, क्योंकि राजस्थान सरकार ने कल ही डिक्लेयर किया कि इस साल कोविड पेशेंट्स की हेल्थ के लिए पटाखे जलाना और बेचना बैन होगा। ऐसे डिसीजंस हम सब लोग मिलकर क्यों नहीं ले सकते? बहुत अच्छा लगता है जब सोसाइटी में सारे लोग एक साथ आकर ये बात समझते हैं और एक साथ ये डिसीजन लेते हैं। प्लीज गलत मत समझिए, इसमें रिलीजन की बात नहीं है, इसमें ह्यूमैनिटी की बात है, सेंस की बात। मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट जरूर कर सकता हूँ। हमें हमारे इंडिविजुअल लेवल पर एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने की जरूरत है फॉर दोस 76 लाख पीपल जिन्हें इससे अभी भी रिस्क है। अल्टीमेटली, क्या भारत में एक सेकेंड वेव आने के चांसेस हैं? ये एक पैराडॉक्स है। अगर ज्यादा लोग मानेंगे कि हमने कोविड को हरा दिया है, सेकेंड वेव आएगी ही नहीं, तो सेकेंड वेव जरूर आएगी, क्योंकि हम प्रिकॉशंस लेना बंद करेंगे। और अगर ज्यादा लोग मानते हैं कि सेकेंड वेव आने वाली है, वो प्रिकॉशंस लेते हैं और उतने ही केयरफुल रहते हैं जितना मई महीने में रहते थे, तो शायद हम सेकेंड वेव को कंट्रोल कर सकते हैं। 8 महीने हो गए, लेकिन फिर भी हम मास्क ठीक से पहनना सीख नहीं पाए। प्लीज इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाने में हेल्प कीजिए जो ऐसे या फिर ऐसे मास्क पहनते हैं। यस, आज केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए और प्रिकॉशंस लेना बंद कर दें। आज भारत में कोविड के नंबर्स कम हो रहे हैं, यस, लेकिन ये न्यूज असल में गुड न्यूज तभी होगी जब विंटर सीजन के बाद भी ये नंबर्स घटते रहेंगे और आखिर में फ्लैट हो जाएंगे। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती और सब लोगों तक पहुंच नहीं जाती, तब तक
हम ये फाइट जीते नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि भारत का फ्यूचर कैसे होने वाला है ये आपके हाथ में, क्योंकि मास्क पहनना आपके हाथ में, पोल्यूशन कम करना आपके हाथ में, और कोऑपरेट करके कोविड इडियट ना बनना भी आपके ही हाथ में। हे यस टीम, हम हमेशा सोचते थे कि मीडिया भारत के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों, तो हमने एक पॉजिटिव सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और ऐसे ही और पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे फर्क पड़ता है।